तो इस कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक खदान में काम कर रहे होते हैं। तभी उस खदान में अचानक से एक बड़ा सा धमाका हो जाता है और ओलिवर नाम का एक आदमी जो कि उस खदान में काम कर रहा था वो उनकी मदद के लिए उनके पास भागने लगता है और वो लोगों को वहां से बचाकर बाहर निकाल लाता है। लेकिन वहां पर काम कर रहे लोगों में से एक टेडी नाम के आदमी की मौत हो जाती है। तब वो लोग उसकी डेड बॉडी को उसके घर पर पहुंचाने लगते हैं। इसके बाद एक पार्टी में एक कोनी नाम की बहुत खूबसूरत लड़की को देखते हैं। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम क्लिफर्ड चैटर्नी होता है और वो आदमी बहुत ही अमीर होता है। अब वो दोनों थोड़ी देर एक दूसरे से बात करते हैं और इस दौरान वो दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस हो जाते हैं और वो लोग अब एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर कोनी के दोस्त डंकन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है क्योंकि वो भी कोनी से ही प्यार करता था। अब हम देखते हैं कि इन दोनों की ये मुलाकात प्यार में बदल जाती है और वो दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं और वो दोनों शादी के वक्त एक कसम खाते हैं कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए वफादार रहेंगे और वो दोनों कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब हम देखते हैं कि इन दोनों की शादीशुदा लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि अगले ही दिन क्लिफर्ड को सेना में जाना पड़ता है क्योंकि वो एक सोल्जर होता है। अब वहीं पर हम देखते हैं कि जंग के दौरान क्लिफर्ड एकदम घायल हो जाता है और जिसकी वजह से उसे वापस घर भेज दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि आज क्लिफर्ड घर आने वाला था और अब उसके आने के इंतजार में सारे लोग बहुत खुश होते हैं और उसका वेलकम करने के लिए सारे लोग घर के बाहर खड़े होते हैं। और इसके बाद क्लिफर्ड को देखकर कोनी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि क्लिफर्ड का जंग के दौरान पेट के पूरा नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड हो चुका था जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रहा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्लिफर्ड अपने घर के अंदर होता है। लेकिन वहीं पर कोनी क्लिफर्ड को जिंदा देखकर खुश तो थी लेकिन वो भी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुखी होती है और उनकी लाइफ में कभी ऐसा भी वक्त आ जाएगा उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। अब हम देखते हैं किसी बात से दुखी होकर क्लिफर्ड खुद को गोली मारने की कोशिश करता है लेकिन तभी कोनी आकर उसे रोक लेती है और उसे हमेशा विश्वास दिलाती है कि हमेशा वो उसके साथ ही रहेगी। अब दूसरी तरफ हम ओलिवर को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ को लेटर लिख रहा होता है। इस बार हम देखते हैं कि ओलिवर किसी खदान में काम नहीं कर रहा होता है बल्कि इस बार वो एक जंग में होता है। अब हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद जब ओलिवर अपने घर पर आता है तो वो अपनी वाइफ को किसी और मर्द के साथ देख लेता है और वो उससे बिना मिले ही वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद ओलिवर क्लिफर्ड के पास जाता है क्योंकि उसे काम की तलाश थी और जब ओलिवर क्लिफर्ड के पास जाता है बताता है तो उसे पता चलता है कि वो भी उसी की टीम में काम कर रहा था और क्लिफर्ड ऐसा सुनकर काफी इंप्रेस हो जाता है और वो ओलिवर को उसके पक्षियों का ख्याल रखने के लिए काम देता है। अब हम देखते हैं कि ना चल पाने की वजह से क्लिफर्ड अपने लिए एक स्पेशल बाइक भी खरीदता है और वो उस बाइक पर ही बैठकर घूमा करता था। अब हम देखते हैं कि वो एक दिन कोनी को लेकर ओलिवर के पास मिलने के लिए जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ओलिवर जंगल में एक बने कॉटेज में रहता था और वो वहाँ पर पक्षियों की देखभाल किया करता था और वहाँ पर कोनी पहली बार ओलिवर को देखती है और वहाँ से वापस आते टाइम कोनी ओलिवर को इशारा कर देती है लेकिन ओलिवर उसके इशारे को समझ नहीं पाता। इसके बाद एक औरत कोनी के पास आती है और वो उससे बोलती है कि ओलिवर अपने रूम की चाबी मांग रहा है जिस पर कोनी उसे खुद चाबी देने के लिए उसके पास जाती है और जब वो ओलिवर के पास पहुंचती है तो देखती है कि ओलिवर उससे ठीक से बात नहीं कर रहा और वो उससे बोलता है कि आपको कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर कोनी को भी ओलिवर के बिहेवियर पर गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि ओलिवर कोनी को एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोनी फिर से उससे मिलने के लिए उसके कॉटेज पर जाती है और वहाँ पर वो देखती है कि ओलिवर शर्ट अपनी उतार कर अपना काम कर रहा है और जब कोनी उसके बदन को देखती है तो उसके भी तन बदन में आग लग जाती है और ऐसी सीन देखकर कोनी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो ओलिवर के करीब जाने लगती है। लेकिन उसी दौरान ओलिवर भी उसे देख लेता है और वो अपनी शर्ट वापस पहन लेता है क्योंकि उसके दिल में कोनी के लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं होती। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोनी को ये जगह बहुत पसंद होती है इसलिए वो ओलिवर से कहती है कि मैं हर रोज यहाँ पर पेंटिंग करने के लिए आया करूंगी। जिस पर ओलिवर कहता है कि मैं ये जगह आपके पेंटिंग करने के लिए साफ कर दूंगा और मैं किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाऊंगा। तब कोनी उससे कहती है कि तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है और तुम मुझसे इतना डरते और भाग क्यों रहे हो। और यहाँ पर कोनी ओलिवर से फिर से गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर जोरदार बारिश होने लगती है जिसकी वजह से वो ओलिवर के साथ उसके कॉटेज में चली जाती है जहाँ पर वो दोनों आग जलाकर आग के पास बैठ जाते हैं। लेकिन तभी ओलिवर आग के पास से उठ जाता है क्योंकि उसे कोनी के इरादे अच्छे तरीके से पता थे। तब कोनी उसे पूछती है कि आखिर तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो। तब ओलिवर कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा, बस मुझे डर लग रहा है क्योंकि अगर क्लिफर्ड को हमारे बारे में पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। अब क्योंकि ओलिवर ने यहाँ पर कोनी को ऐसे ही गर्म करके छोड़ दिया था इसलिए वो गुस्सा होकर अपने घर के लिए निकल जाती है। अब हम देखते हैं कि एक दिन कोनी क्लिफर्ड से कुछ बोलती है। वो कहती है कि मुझे बहुत ही अफसोस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं हो रहा। जिस पर क्लिफर्ड बोलता है कि मैं तो बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ और वो अपने शरीर को भी ठीक करने के लिए उस पर करंट की झटकी देता है। अब यहाँ पर क्लिफर्ड दर्द से बहुत चिल्ला रहा होता है और जब आखिरी में कोनी से उसका दर्द देखा नहीं जाता तो वो क्लिफर्ड को रोक देती है। अब यहाँ पर क्लिफर्ड इस काम में नाकाम हो चुका था जिसकी वजह से वो रोने लगता है। अब हम देखते हैं कि इसके अगले दिन कोनी फिर से जंगल में जाती है और वहाँ पर बैठकर वो एक डायरी पढ़ने लगती है। लेकिन तभी उसे ओलिवर के काम करने की आवाज सुनाई देने लगती है और वो तुरंत ही उसके पास जाने लगती है और वहाँ पहुँचने के बाद वो छोटे छोटे चूजों को देखती है और उन बच्चों को देखकर रोने लगती है क्योंकि उन बच्चों को देखकर उसे अपने बच्चों की याद आने लगती है जो कि अब कभी भी पैदा नहीं हो सकते।
अब कोनी को रोता हुआ देखकर ओलिवर उसके पास आता है और उसे अपनी गले लगा लेता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ओलिवर भी कोनी को पसंद करने लगा था, जिसकी वजह से उसे अपने साथ अपने कॉटेज में लेकर जाता है और यहाँ पर वो दोनों वही करते हैं जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। अब यहाँ पर कोनी पूरे दिन ओलिवर के साथ ही रहती है और जब शाम होने वाली होती है तो ओलिवर उसे अपने साथ घर छोड़ने के लिए जाता है और जाने से पहले कोनी ओलिवर से पूछती है कि तुमने जो कुछ भी किया है क्या तुम्हें उसका पछतावा नहीं है, जिस पर ओलिवर उससे नहीं बोलता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार भी करने लगा हूँ और अब तुम तो सिर्फ बस मेरी हो। अब हम देखते हैं कि उसी रात बहुत जोर का तूफान आ जाता है और यहाँ पर ओलिवर को कोनी की बहुत ही याद आ रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा दारू पी लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोनी की नींद भी उड़ जाती है और वो भी ओलिवर की याद में सो नहीं पाती। अब वो खिड़की से अपने ओलिवर के घर की रोशनी को देखने लगती है और वो खुद को रोक नहीं पाती। वहां से दौड़ते हुए वो ओलिवर के पास पहुंच जाती है और उसको जाते टाइम उसके घर की एक मेड देख लेती है। अब हम देखते हैं कि ओलिवर भी वहां पर कोनी का इंतजार ही कर रहा था और वो कोनी से कहता है कि मुझे नहीं लग रहा था कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओगी, जिस पर कोनी उससे कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी अब अकेला नहीं छोड़ने वाली। और फिर वो दोनों वहीं पर फिजिकल हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एक दिन क्लिफर्ड के घर पर एक पार्टी होती है और वहीं पर डंकन भी आया होता है। तब क्लिफर्ड देखता है कि कोनी और डंकन साथ में डांस कर रहे हैं और उसे ऐसा देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब हम देखते हैं कि अगली सुबह क्लिफर्ड कोनी से बोलता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो सकता है। तो वो कहती है कि बस मेरा बेबी, क्योंकि कोनी हमेशा से ही एक बच्चा चाहती थी और इसलिए क्लिफर्ड को लगता है कि कोनी डंकन के करीब जा रही थी। लेकिन इस बात से क्लिफर्ड बहुत गुस्सा हो जाता है और कोनी भी गुस्सा हो जाती है, जिस पर क्लिफर्ड उससे कहता है कि उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी से भी बच्चा पैदा कर सको, बस वो बच्चा मेरा होना चाहिए। और इस बात से गुस्सा होकर कोनी ओलिवर के पास पहुंच जाती है और उसके साथ फिर से वही करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन कोनी को पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। तब वो फौरन इस बारे में क्लिफर्ड को बताने लगती है। तब क्लिफर्ड ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। तब वो कोनी से उस आदमी का नाम पूछता है, लेकिन कोनी उसे उस आदमी का नाम नहीं बताती। अब हम देखते हैं कि एक दिन क्लिफर्ड ओली से मिलने उसके पास जाता है और वो कोनी को भी अपने साथ में लेकर जाता है। अब वो दोनों जा ही रहे होते हैं तभी वहां पर ओलिवर पीछे से आ जाता है और वो कोनी को पकड़ के किस करने लगता है। अब ये दोनों किस कर ही रहे होते हैं तभी क्लिफर्ड कोनी को आवाज लगा देता है। दरअसल यहाँ पर क्लिफर्ड की गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है, लेकिन तभी वहां पर ओलिवर भी आ जाता है और वो उसकी गाड़ी को धक्का लगाने लगता है। लेकिन इस दौरान वो जोर जोर से खांसने भी लगता है। दरअसल हम जान पाते हैं कि जब ओलिवर खदान में काम करता था तो उसके लंग्स खराब हो गए थे। फाइनली ओलिवर उसकी गाड़ी को कीचड़ से निकाल देता है और वहां से खांसता हुआ चला जाता है। अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद कोनी ओलिवर के पास आती है तो ओलिवर उससे गुस्से में बताता है कि उसने उनके खदानों में 12 सालों तक काम किया और उसके लंग्स खराब हो गए और इसके बाद उसे जंग के लिए फ्रांस भेज दिया गया था। वो उसे बताता है कि मेरी लाइफ तुम जैसे लोगों की तरह नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने पति के पास ही रहना चाहिए। हम देखते हैं कि एक दिन कोनी की मेड वहां पर आती है और वहां पर उसे कोनी की डायरी भी मिलती है और उस डायरी को देखकर उसे समझ में आ जाता है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का ही है। अब हम देखते हैं कि एक दिन क्लिफर्ड अपने आने वाले बच्चे की खुशी में अपने घर में एक पार्टी रखता है, लेकिन तभी वहां पर मिस बोल्टन आ जाती हैं और वो क्लिफर्ड को बता देती हैं कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। अब हम देखते हैं कि जब कोनी क्लिफर्ड से मिलती है तो क्लिफर्ड उससे बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद कोनी मिस बोल्टन के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें ये बात किसने बताई, लेकिन यहाँ पर मिस बोल्टन उसे कुछ भी नहीं बताती। कोनी को लगता है कि शायद इनको वोल्टन ने बताया है, लेकिन मिस बोल्टन उससे बोलती है कि उसने भी उसे कुछ नहीं बताया है। अब ऐसा सुनकर कोनी रोने लगती है और वो उससे बोलने लगती है कि मैं ओलिवर से बहुत प्यार करती हूँ। अब इसके बाद मिल्टन उसके पास आती है और उससे माफी मांगते हुए बोलती है कि तुम जल्दी से ओलिवर के पास जाओ वरना तुम्हारा पति उसे मार देगा। ये सुनकर कोनी भागते हुए ओलिवर के पास जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता और ऐसा देखकर कोनी रोने लगती है। लेकिन तभी वहीं पर ओलिवर आ जाता है और उसे देखकर कोनी उसे गले से लगा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोनी क्लिफर्ड के घर पर आती है जहाँ पर कोनी उसे डिवोर्स मांग रही होती है, लेकिन क्लिफर्ड उसे डिवोर्स देने से मना कर देता है और ओलिवर को बुलाने के लिए बोलता है। और जब ओलिवर वहाँ पर आ जाता है तो वो दोनों वहाँ पर बहस करने लगते हैं और फाइनली कोनी और ओलिवर उसके घर को छोड़कर चली जाते हैं और उनके जाते वक्त क्लिफर्ड उनके पीछे आता है और वह कोनी को तलाक देने के लिए मान जाता है। अब हम देखते हैं कि कोनी और ओलिवर क्लिफर्ड से बहुत दूर जाने लगते हैं और वो हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और इसी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।